Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing the chapter 3 atoms and molecules, and we are doing the next topic. Before starting the video, I want to say that if you like the channel, please like the video and share it and subscribe the channel for getting the notification of the next video. So we start with the next topic of our chapter. In the last video we used to discuss about the laws of केमिकल कम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, जिनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पहली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा हमने किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास जो है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं. बट हम सबको पता है कि जो एटम है दैट इज़ सो स्मॉल, बिल्कुल छोटा होता है, और किसी भी एटम को उसके एलिमेंट से सेपरेट करना, एक सिंगल एटम को सेपरेट करना और उसको वे करना, उसका वेट मेजर करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये बहुत मुश्किल बात है. सो हम अगर एक छोटा सा एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मास ऑफ, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हम इसको ये भी कह सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम. ये इतना स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते. इसको ग्राम और किलोग्राम में तो हम बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ी यूनिट है. एक मास ऑफ एटम को हम किस तरह से डिस्क्राइब करें? तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसा सजेस्ट किया गया कि मास ऑफ एटम शुड बी एक्सप्रेस्ड एज द रिलेटिव मास. मास ऑफ एटम जो है उसको हम रिलेटिव मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, एंड इट कुड बी डन ओनली बाय फिक्सिंग द मास ऑफ सम एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट एज द स्टैंडर्ड मास. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? किसी भी एटम का स्टैंडर्ड मास जो है उसको फिक्स कर सकते हैं. मास ऑफ सम एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास जो है हम पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास जो है हम उसको फिक्स कर सकते हैं एज द स्टैंडर्ड मास, हम उसको ले सकते हैं. तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो है इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड आउट द मास ऑफ एन एटम. इतनी आसानी से हम मास ऑफ एटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट इट्स एक्चुअल मास, बट हमेशा एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट का उसके रिलेटिव मास के इक्विवेलेंट हम लेके चलते हैं. सो वी कैन राइट इट डाउन. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is not its actual mass. ये इसका एक्चुअल मास नहीं हो सकता, नहीं ले सकते हम एक्चुअल मास, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, बहुत छोटा है. बट रिलेटिव मास, बट इसका जो रिलेटिव मास है वो हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव मास क्या होता है? रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर हमें मान लो किसी एलिमेंट का रिलेटिव मास फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट. यानी एक एलिमेंट का जो मास ऑफ वन एलिमेंट का जो मास होगा, वन एटम का, एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं? वी फाइंड आउट द मास ऑफ एन एटम. एक एटम का जो मास है उसको हम निकालते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ इसके रिलेशन में हम इसको निकाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन के एटम के मास के रिलेशन निकाल रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? द रिलेटिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो रिलेटिव मास को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रिलेटिव मास कैन बी एक्सप्रेस्ड, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ. रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी
can be expressed in units ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? इन यूनिट्स नोन एज AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कैसे हम करेंगे फाइंड आउट एटॉमिक मास? हाउ विल वी डिफाइन इट? डेफिनेशन हम लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट की। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है देखेंगे हम। इसको हम लेंगे, इट इज द मास ऑफ वन ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी कि जो कार्बन एटम है उसके रिस्पेक्ट में हम इसका मास यूनिट हम इसका निकालते हैं कि कार्बन का मास हम लेके चलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, दैट इज 6, और मास कितना होता है 12। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हम मास निकालते हैं किसी एटम का। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? दैट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 वाला जो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या होगा? किसी भी एटम का मास यूनिट क्या होता है? दैट इज द मास ऑफ 1/12। ठीक है, वो कितना मास होगा? 1/12 भाग हो जाएगा, 1/12 पार्ट हो जाएगा किसका? कार्बन 12 का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर हम दें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है? 8, और मास कितना होगा? अप्रोक्सीमेट डबल होता है, तो 16 यूनिट है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या हुआ? एक एटम जो ऑक्सीजन का है वो 16 टाइम हैवियर होता है बजाय किसके? हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन टेकन एज 1 यूनिट। ठीक है, यानी जो अगर ऑक्सीजन के एक एटम की हम बात करते हैं, ठीक है, एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना बड़ा होगा? 16 टाइम ज़्यादा होगा किसकी बजाय? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन टेकन एज 1 यूनिट। ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन टेकन एज 1 यूनिट। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे इसका हम एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16 × 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन जो 12 वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 × 1/12 × 12 यूनिट। 12 से 12 कट गया तो कितना हो जाएगा? 16 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 यूनिट हुआ। ठीक है बेटा, क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? सो एवरेज एटॉमिक मास जानने से पहले हम कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ये एटॉमिक मासेस का एवरेज होता है। एक एटम 2 डिफरेंट मासेस में एग्जिस्ट कर सकता है। उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आइसोटोप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, द
एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है. ये हाइड्रोजन एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 होता है. तीसरा आता है हमारे पास एक और फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है जिसको हम ट्रिटियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना होता है? 3. इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक नंबर मास कितना होता है? 12. इसी तरह से कार्बन जो है वो 14 की फॉर्म में या 13 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. तो आइसोटॉप, जितने भी आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एटम के, ठीक है, उन आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास होता है उनको जोड़ के उसका एवरेज निकाल के जो हमारे पास मास आता है उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं. सो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास क्या है? इट हैज़ बीन टेकन, तो एवरेज एटॉमिक मास इज द एवरेज फाउंड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स. ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? इट इज द एवरेज फाउंड by taking of average of atomic mass of different isotopes. यानी अलग अलग आइसोटॉप्स का जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका मासेस का जो है हम एवरेज निकालते हैं, डिफरेंट आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के उससे हमारे पास जो एवरेज फॉर्म आएगी दैट मास इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास. क्लियर? सो हम हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज, कितना हम ले लेंगे इसको? 1.008 यूनिट्स. कैसे निकाला हमने? एक हाइड्रोजन का एटम है, एक आइसोटॉप हाइड्रोजन वाला, दूसरा ड्यूटेरियम वाला, तीसरा ट्रिटियम वाला, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, और इनसे हम इनको तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो एवरेज निकाल के वी कैन फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास. इसी तरह से डिफरेंट एटम्स के जितने भी आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाल के वी कैन फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राम एटॉमिक मास. अगला हमारे पास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है? जब एटॉमिक मास को यूनिट्स की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, the atomic mass of an atom of element expressed in grams, अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास. क्लियर? सपोज अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का हम मास लेके चलते हैं 14 यूनिट्स. ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? इट्स ग्राम एटॉमिक मास विल बी, कितना हो जाएगा? 14 ग्राम्स. ठीक है, ऐसे ही कार्बन का हम ले सकते हैं. कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना होगा? वैसे कार्बन का 12 यूनिट्स होता है. ठीक है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम्स. ठीक है, इसी तरह से हम सल्फर का ले सकते हैं. सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 यूनिट्स. ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? इट्स ग्राम एटॉमिक मास विल बी
32 grams. Here this is the gram atomic mass. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास, ये तो थी हम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे. नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स सेम तरह के या डिफरेंट टाइप के, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, सो कैसे करेंगे इसको हम? दैट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स. ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप होता है, केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर. ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से केमिकली जुड़े होते हैं एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से. अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से? फर्स्ट हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. दूसरे हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. दूसरे हमारे पास क्या आते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दीज आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप सेम टाइप ऑफ एलिमेंट. ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम से मिलके बने होते हैं. ठीक है, मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? सेम एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके बने होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. दूसरे आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलके बने होते हैं. मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा? H2 हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3. ठीक है, P4 फास्फोरस, 4 एटम से मिलके बना होता है. और सल्फर S8. ठीक है, सल्फर जो है वो 8 सेम एटम से मिलके बना होता है. और ऐसे ही हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की. अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे? दीज में बी, इसके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं. H2O, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है. ठीक है, इसके अलावा HCl, बहुत सारे हैं, एट्सेट्रा. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ठीक है, बाकी ये बहुत तरह के हो सकते हैं. दीज में भी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो ये 2 एटम से मिलके बना हुआ है इसलिए इसको डाई एटॉमिक बोला. ये भी 2 से डाई एटॉमिक, ये ट्राई एटॉमिक, ये टेट्रा एटॉमिक और ये 8 है तो ऑक्टा एटॉमिक. ठीक है, तो इस तरह से इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं. ऐसे ही हम इसमें भी डिवाइड कर, इसमें 3 एटम्स हैं तो ट्राई एटॉमिक हो गया. इसमें भी 3 एटम्स हैं तो ये भी ट्राई एटॉमिक हुआ. इसमें 2 एटम्स हैं तो ये डाई एटॉमिक हुआ. सो दीज में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे.